आदमी तुम बनना चाहते हो तो बन जाओ। अभी तक हम लोग जो भी सीखे वो फेवरेबल कंडीशन था। फेवरेबल कंडीशन था मतलब कैश बुक का या पासबुक का, कैश बुक का डेबिट मतलब होता है फेवरेबल था, और पासबुक का क्रेडिट मतलब होता है फेवरेबल था, है ना। लेकिन अब लेटर ऑन जो भी सवाल आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस दे या ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे या अनफेवरेबल बोल दे, तीनों का मतलब एक ही होता है। या तो कैश बुक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, या फिर ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, या फिर अनफेवरेबल शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फिगर जो है नेगेटिव शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, जब फेवरेबल रहता था या डेबिट रहता था तो हम लोग कैश बुक दिया रहता था तो पासबुक को चूज करते थे, माने पासबुक के ऊपर स्टार मारते थे। पासबुक दिया रहता था तो कैश बुक के ऊपर। अब थोड़ा सा केस उल्टा हो जाएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, फिगर नेगेटिव में है, तो कैश बुक दिया है तो फिगर कैश बुक के ऊपर ही होगा। अगर ओवरड्राफ्ट दिया है या अनफेवरेबल दिया है या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो स्टार जो होगा वो फिर वापस से कैश बुक के ऊपर ही होगा। अगर पासबुक का डेबिट दिया हुआ है, पासबुक का क्या दिया हुआ है? डेबिट दिया हुआ है, या ओवरड्राफ्ट दिया हुआ या फिर अनफेवरेबल दिया हुआ है ना, तो उस केस में हम चूज किसको करेंगे? पासबुक को ही। चलेगा? चूज मतलब किसको फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करके ऐड एंड लेस करेंगे, यही था ना। चलेगा? क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा सब, क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा सब। एक बुक उसको दे दो ना, दे दो एक बुक उसको। अबे गरीबो, अपना है नहीं, उसको दो, उसको दो, अपना खाने को है नहीं। बोले क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 28 फरवरी 2024। ध्यान रखोगे ये सब डेट ना बहुत काम का होता है। पेज नंबर 90 होता है, उधर से दे दी। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? टी फॉर्मेट खोलते हैं, है ना, या फिर ऊपर में कर देते हैं। टी फॉर्मेट खोलते हैं, यहां हेडिंग लिखते हैं कैश बुक और यहाँ पे पासबुक। हमने देखा कि क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया है लेकिन किसका? तो फिगर इधर ही लिखाएगा। कितना फिगर है? 7,500, यही तो 7,500 दिया हुआ है। किसका बैलेंस? कैश बुक का। किसका? कैश बुक का कितना बैलेंस दिया हुआ है? 7,500। नीचे पॉइंट पढ़ो, बोला है चेक इशूड प्रायर टू 28/2/2024, मैंने 28 फरवरी से पहले हम चेक इशू किए थे, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल फॉर पेमेंट। लेकिन कोई पैसा निकालने आया ही, चेक इशू किए थे तो हम लोग कैश बुक को माइनस कर दिए थे, लेकिन पासबुक में अभी भी पैसा है। कितना फिगर है? 4,600। फिर क्या है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक जमा कर दिया है कहां पे? लेकिन बैंक ने अभी तक पैसा दिया नहीं है। कैश बुक प्लस है और पासबुक माइनस है, 4260। फिर क्या बोला है? डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। कौन कलेक्ट किया? तो पैसा कहां आएगा? बैंक में ने पासबुक बढ़ गया, हमको पता ही नहीं है। कितना फिगर से? 1000 से। फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, हम तुम लोग को सिखाए भी थे ऐसा कि अगर पासबुक में या बैंक के द्वारा डेबिटेड किया जा रहा है, इट मींस कि उसके अकाउंट में माइनस हो रहा है। अगर क्रेडिटेड किया जा रहा है तो पासबुक प्लस हो रहा है, पासबुक। जबकि हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो कैश बुक करते हैं उसके केस में अलग है थोड़ा सा। इसमें डेबिटेड मतलब होता है प्लस,
इसमें क्रेडिटेड मतलब होता है माइनस, चलेगा। अच्छा तो क्या था यार, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, कौन डेबिट किया है, तो बैंक ने अगर डेबिट किया है तो बैंक ने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, पासबुक माइनस हो चुका है, हमको खबर नहीं है, कितना से 150 से। अब इसका कैलकुलेट करेंगे, कोई कैलकुलेट करके बताओ। 6310, ये क्या आया, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक की पासबुक, हमको दिया क्या था, कैशबुक दिया था, तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पासबुक निकलेगा, क्या निकलेगा, समझ में क्या बोले हैं? स्टार मारने से कोई मतलब नहीं है, दिया क्या है हमको ये देखना है और निकालना क्या है वो देखना है। तो अगर कैशबुक दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा, पासबुक, और पासबुक दिया रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, कैशबुक। अब इसका नोट कैसे लिखते हो, लिखना तो तुम लोग भूल गया शायद, एक बार हम याद दिला दे रहे हैं। फॉर्मेट ऐसे कुछ होता है, डबल अमाउंट का कॉलम, ऊपर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 28 फरवरी, इसमें डिटेल्स, इसमें अमाउंट, इसमें यही तो आया तुम लोग को। कुछ बच्चा तो पर्टिकुलर का स्पेलिंग सीख के ही सोच रहा है कि पास हो जाएगा 11, देखना बहन, नहीं तो पटक मारने लगेगा। अभी ये पढ़ा रहे हैं तो बतियाने में बिजी है, उसके घरे चल जाना, जाओगी मामा बाड़ी समझी हो। बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक दिया था ना, लेकिन क्रेडिट बैलेंस मैंने ओवरड्राफ्ट दिया था, क्या दिया था, क्रेडिट बैलेंस मैंने कितना फिगर दिया था, 7500। इसके साथ ऐड में क्या है, ये है और ये है, ऐड, ये क्या था, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, कितना से 4260, चले गए यहां तक। और ऐड में क्या था, 150 वाला, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कितना 150 ऐड करके 4410 ऐड करके 11,910। अंजलि कब से बेचैन हो तुम, हम देख रहे हैं, तुम्हारे संगतिया दोनों पगलाए हुए अलगे, बोलोगी मानकुंडी ले जाकर भर्ती कर देंगे। ये क्या था, चेक इशू तो किए थे बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना था 4600। और क्या था, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, कितना टोटल हो गया 5600 माइनस करके 6310। अच्छा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट था और नीचे में पॉजिटिव फिगर ही रहा है तो ओवरड्राफ्ट ही रहेगा, क्या बोले, अगर ऊपर में ओवरड्राफ्ट था ना, ये तो ओवरड्राफ्ट था, तो नीचे ऐसा नहीं हुआ कि पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे भी क्या रहा, ओवरड्राफ्ट ही, तो इसके सामने लिखेंगे पास बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, है ना। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, पासबुक का ओवरड्राफ्ट माने डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। करो कॉपी, ये सारा साइड साइड में जो लिखा है वो भी कॉपी कर लोगे। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन डिटेल्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट
एज ऑन 31 मार्च 2024 क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? बैंक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। देखो इस बार सिर्फ क्रेडिट बैलेंस बोल के छोड़ दिया, तो अगर तुमको ये नहीं पता चलेगा कि कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा तुम, और तुम टिक आउट कर देगा पासबुक पे। अभी फिलहाल टिक आउट करना है किसके ऊपर? कैश बुक के ऊपर। यहां पे लिखेंगे कैश बुक, इधर पासबुक, क्रेडिट बोला है मैंने, ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट रहेगा मतलब स्टार होगा कैश बुक के ऊपर। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 5000। कोई दुख है किसी की जिंदगी में? फिर बोला बैंक चार्जेस 200 नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज काट लिया, बैंक ने पासबुक माइनस कर दिया, हमको पता भी नहीं है। 200 चेक अमाउंटेड रुपीज 32,500 डिपोजिटेड। 32,500 का चेक डिपॉजिट किए हैं, बट 28,000 वेयर गेट क्लियर्ड ओनली। जमा किए हैं 32,500, लेकिन अभी तक क्लियर हुआ है, मतलब पैसा मिला है 28,000 का। तो कितना का पैसा नहीं मिला है? तो चेक जमा तो कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला। 4,500 डिफरेंस दोनों का है ना। फिर क्या दिया हुआ है? डेटर मिस भूमिका पेड 5,500 डायरेक्टली इनटू बैंक। डायरेक्टली हमारे बैंक में आके पैसा जमा कर दी 5,500 आउट ऑफ चेक इशूड। बहुत सारे चेक इशू किए थे हम, टोटली 7,000 का अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशू तो कर दिए हैं लेकिन कोई निकालने गया नहीं है। कितना रुपया? 7,000 चलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? नोट डाउन करना पड़ेगा। वो भी लिख के दिखाए, कर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में क्रेडिट, यही तो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट। कोई डाउट है तो बोलो। कुछ बोल रहा है मिश्रा? बोल भाई, जोर से बोलेगा तब ना हमको सुनाई देगा। हाँ, ऐड करेंगे इसमें बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। बैंक चार्ज कितना का था? 200। और ऐड करने वाला क्या था? ओए, चेक डिपॉजिट वाला था। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड 4,500। टोटल कितना हुआ? 4,000 9,700 लेस करेंगे चेक इशू। ये क्या था? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक ना, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,500 चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना था? 7,000। यहां पे देखो ध्यान से, फिगर नेगेटिव में चला गया 20। अब इसको क्या लिखेंगे? ये अब फेवरेबल कंडीशन आ गया, क्योंकि शुरुआत तो ओवरड्राफ्ट से हुआ था और नेगेटिव आ गया तो ओवरड्राफ्ट से फेवरेबल में हो गया। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल माने क्रेडिट, फेवरेबल मतलब चलेगा, कॉपी करो। ऊपर में हेडिंग वगैरह सबका दिया रहना चाहिए, ऐसा कोई भी बंदा ना मिले जिसका हेडिंग दिया हुआ
तुम्हारा बुका हुआ क्वेश्चन नंबर 33 देखो एक बार ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो ऑब्वियसली स्टार कैश बुक पे ही होगा 6310 फिर क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ वाज डेबिटेड इन पासबुक 6 महीने का इंटरेस्ट डेबिटेड हुआ है पासबुक में पासबुक माइनस हो चुका है कैश बुक प्लस है 160 बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड वाज डेबिटेड इन पासबुक बैंक ने चार्ज काट लिया है हमको बताया भी नहीं है 30 चेक इशू बट नॉट इन कैश चेक इशू किए हैं लेकिन कोई निकालने गया नहीं है 1180 चेक पेड इनटू बैंक 1168 ना चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर चेक पेड मैंने डिपॉजिट किया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है 2170 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक मैंने पासबुक बढ़ गया है कैश बुक घटा हुआ है 1200 कितना आया 630 थ्योरी लिखो अपने से ये कितना नंबर था 33 ना 34 देखेगा सब 34 देखेगा सब कैश बुक पासबुक क्या दिया हुआ है बोला द चेक सॉरी द कैश बुक ऑफ जैन आयरन वर्क सोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 6000 कितना बैलेंस दिखा रहा है 6000 बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक में ओवरड्राफ्ट हो भी तो स्टार होगा कैश बुक में 6000 फिर क्या बोला है चेक ड्रॉन मतलब होता है इशू चेक ड्रॉन मैंने इशू किया गया है बट नॉट इन कैश लेकिन निकाला नहीं गया है चेक इशू तो किया गया है लेकिन निकाला नहीं गया है कितना फिगर है 4000 फिर क्या है चेक पेड इनटू बैंक जमा कर दिया गया बैंक में इन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड नहीं हुआ है जमा तो कर दिए हैं इन बैंक ने कलेक्ट किया ही 4800 फिर देखो बिल्स रिसीवेबल एक बिल था या फिर एक ऐसा समझो एक चेक था जो बैंक से हम कैंसिल करवाए थे या फिर छुट्टा करवाए थे अब वो चेक कैंसिल हो गया क्या हो गया तो बैंक तो मेरे अकाउंट से पैसा क्या कर लेगा तो वैसे ही है देखो बिल्स रिसीवेबल प्रीवियसली 500 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक से पहले छुट्टा लिए थे कितना का 500 का और फिर पता चला कि वो नोट जो है नकली निकल गया है तो बैंक क्या करेगा मेरे अकाउंट से पैसा कितना रुपया 500 तो इसका लिखोगे क्या बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक अच्छा डेबिट मेड इन पासबुक 154 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक में डेबिट होना माने पासबुक में माइनस होना इसका लिखोगे कैसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट उसके बाद क्या है उसी में देखो एंड 50 ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस 50 रुपया चार्जेस भी काटा है कलेक्शन का तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक फिर बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक हम लोग के बदले में जाके किसी और से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्या किया है कलेक्ट किया है तो बैंक में पैसा आ गया है हमको पता ही कितना रुपया 800 एडलेस के कितना आया 6700 कितना नंबर था ये वेट करो अभी इतना जल्दी हड़बड़ाएगा नहीं तुम लोग क्वेश्चन 35 देखेगा साथ ही साथ Question number 35. From the following particular, ascertain the bank balance as per passbook. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो अगर कैश बुक का क्रेडिट दिया हुआ तो स्टार कितना नंबर बना रहे हैं
कैश बुक, पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक से, कितना फिगर दिया हुआ है 15,000। पहला पॉइंट क्या है, बोला इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया है, इज रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी तक पासबुक में ही लिखे हैं और कहीं रिकॉर्ड, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मेरे पासबुक तो माइनस हो चुका है, हमको खबर ही नहीं है कितना रुपया से 50 रुपीज। फिर क्या दिया हुआ है, किसी को लिखते हुए देखेंगे तो मार खा सकता है वो मेरे से। 2 चेक, 2 चेक था, एक 900 का था, एक 1500 का था, वेयर इशूड, इशू किया गया था कि जाओ बैंक से पैसा निकाल लो, है ना। आउट ऑफ देम ओनली 1 चेक 900 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन निकालने कितना गया 900, कितना निकालने नहीं गया 1500, कितना था 1500। चेक इशू तो किया है लेकिन कोई प्रेजेंट करने नहीं गया है। फिर क्या दिया हुआ है, बैंक चार्जेस 25 वेयर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन ओनली इन पासबुक, बैंक चार्जेस हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं 50 रुपीज, सॉरी 25। फिर क्या बोला, डिविडेंड ऑन शेयर्स अमाउंट रुपीज 650 कलेक्टेड बाय बैंक, कौन कलेक्ट किया है, तो बैंक पैसा आया, हमको पता 650। फिर क्या है, चेक पेड इनटू बैंक 2500, बट चेक ऑफ रुपीज 1900 वेयर क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 28 फरवरी, जमा किए हम कितना का चेक 2500, पैसा मिला कितना 1900, कितना नहीं मिला, तो चेक जमा तो हो गया है लेकिन पैसा मिला 600 का, एडलेस करके बताओ 13,525 चलेगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था 35। पीछे क्वेश्चन नंबर 41, कितना नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। 33 तो सबका हो गया है शायद, किसी का बाकी है, कहाँ जाएगा फोटो खींच के, बेचैनी का गोली खाया तो बोलेगा। क्वेश्चन कौन सा 41। अब हम बच्चा को खड़ा करके पूछेंगे, अब बच्चा नहीं बताया तो बच्चा को नानी याद दिला देंगे। नानी याद है, क्या नाम है नानी का, क्वेश्चन में कौन सा 41 41 देखो, हाय 41 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, किस पे टिक आउट होगा कैश बुक पे ही होगा, कितना फिगर है 80,000, विनीत खड़ा हो जाएगा। चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट बट वाज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिट तो किए हैं लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। बोल भाई, इतना में तो 3 को सवाल हम बना लेंगे। चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन बैंक में तो पैसा आ गया, हम लोग लिखना भूल गए हैं, तो कैश बुक माइनस है पासबुक प्लस है, बैठो शहनवाज खान खड़ा हो जाएगा बाबू। चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू बैंक, मतलब क्या हुआ, चेक रिकॉर्डेड एज कलेक्शन, ऐसा चेक रिकॉर्ड किया जिससे लग रहा है कि पैसा आ गया है, इन बैंक भेजे ही
तो कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है। माइनस प्लस नहीं होगा तो प्लस से माइनस होगा। उसके बाद वाला पढ़ो। नहीं, हम पढ़ेंगे। सी के बाद डीएन आता है बे। गजब का सी लड़का है तुम। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का शॉर्ट। क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड अगर कम दिखाएंगे तो मेरा पैसा ज्यादा रहेगा। क्रेडिट मतलब माइनस, शॉर्ट मतलब भी माइनस माइनस। तो कैशबुक प्लस है, पासबुक कितना से बैठो। और सिद्धार्थ हाँ बोलो। प्रीमियम ऑन प्रोप्राइटर्स एलआईपी, एलआईपी माने आरआईपी का भाई है। एलआईपी कौन है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट कर दिया गया है एलआईपी का, हम लोग बोल के रखे थे बैंक को, तो बैंक ने पैसा काट लिया है, तो कैशबुक बढ़ जाएगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, हम समझ गए। क्या लिया था गोगो? क्या लिया था? कहाँ से ले रहा है भाई आजकल? बड़ा अच्छा किस्म का दे रहा है तुमको। मार खाएगा सिद्धार्थ। ओए, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैशबुक। बैंक चार्ज एक बार काटा है, हम लोग काटे जा रहे हैं। ये सब काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। कौन सा वाला? लड़की वाला काटने वाला मैंने। कितना? एक बार एडलेस करके बताओ। 92,000। हाँ कितना है? पीछे मैंने 99 दिया है। रुकना बहन। 80,000 का कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। और चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट, चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन। ठीक है चलो करो, जो आ रहा है वही आएगा। करो, जो आ रहा है वही आएगा। 92,000 ही आएगा।